कहती रह गई। अभी एक घटना ने 25 लोगों की जान ली तो पता चला कि वो जाने जो हैं वो भ्रष्टाचार के बलबूते ली गई हैं। फिर एक खबर आई, सुबह की खबर ने सबको भौचक्का कर दिया कि एलडीए के अधिकारियों ने एक बड़ी तादाद में 524 बीघा जमीन, सरकारी जमीन उठा करके बेच दी। किससे पूछा? भगवान जाने। एलडीए पहली बार भ्रष्टाचार के घेरे में नहीं आया है। इससे पहले कई बार एलडीए पर घूसखोरी का आरोप लगा, फाइलों को गायब करने का आरोप लगा, मनचाही तरीके से भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगा। बड़ा सवाल यह है कि क्यों सरकार आखिरकार इन भ्रष्टाचारियों पर नकेल नहीं कस पा रही है। नमस्कार, घोष के साथ राहुल काव्य नाटिया। 524 बीघा जमीन, आप आकलन कर लीजिए जरा कितनी जमीन होगी। बड़ा सवाल यह है कि राधाग्राम योजना सरकार की जो थी उसके तहत ये परियोजना चली थी, योजना उसके तहत थी, लेकिन इसी मसले पर एलडीए के अधिकारियों ने अपनी मिलीभगत से भ्रष्टाचार का दमखम दिखा दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और जरा सोचेगा, राजधानी लखनऊ वो जगह है जहां उत्तर प्रदेश के सियासतदान सब बैठते हैं। बड़े बड़े चेहरे राजनीति के आपको उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे, और उत्तर प्रदेश में राजनेताओं के नाक के नीचे ये घोटाला हो गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण की 524 बीघा जमीन को भूमाफियाओं ने बेच दिया। कैसे बिक गई एलडीए को पता भी नहीं चला। आपको बता दूं कि इससे पहले भी फाइलों के गायब होने का मसला आपको याद होगा एलडीए में आ चुका है कि जो जरूरी फाइलें थी वो वहां से गायब हो गई थी। अब देखिए, इस मसले को थोड़ा आपको समझा रही हूं मैं। एलडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर ही डीलर्स ने जमीन के प्लॉट बनाकर प्राइवेट लोगों में बेचना शुरू कर दिया। लंबे वक्त तक जब ये सारा कारनामा चलता रहा तब एलडीए ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब जब दस्तावेजों की जांच चल रही है तो फिर भांडाफोड़ हुआ है। इन दिनों प्राधिकरण लखनऊ में विभाग के जमीनों के दस्तावेजों को जांच करने में जुटी हुई है, जांच इनकी की जा रही है। इसी दौरान कई चौंकाने वाले मामले सामने आए एलडीए से जुड़े। इस मामले में के सामने आने के बाद अब जमीन पर कब्जा वापस लिया जाएगा, कानूनी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने किस बुनियाद पर, कौन से हक से भूमाफियाओं के साथ गठबंधन कर लिया, ये जमीनें उठा करके प्लॉट के हिसाब से बेच दी। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीनें हैं, सरकार से पूछ के इनका जो है आवंटन किया जाता है। सरकार बताती है कि किस योजना में कितनी जमीन किसे देनी है, अपने हिसाब से जमीनें नहीं बांट दी जाती हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये एक घटना नहीं है, एलडीए में इससे पहले भी घटना हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किस तरीके से हर एक मुद्दे पर नजर आ रहा है ये सरकार को देखना होगा। आपको मुरादनगर की घटना गाजियाबाद वाली याद होगी। कल इस मुद्दे पर मैंने चर्चा करी थी, जिसमें मैंने कहा था कि केवल ठेकेदार और इंजीनियर इसके दोषी नहीं है। खुलासा आज हो गया कि डीएम साहब को बताई गई थी, शिकायत की गई थी कि वो जो छज्जा है उसमें गड़बड़ियां हैं, सारी अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। लेकिन डीएम साहब और कमिश्नर जो थे वो पहुंचे थे भौतिक सत्यापन करने के लिए उस छज्जे का। क्या सत्यापन में करके आए वो भगवान जाने, लेकिन सत्यापित उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल वेरीफाइड है मैडम, ये लीजिए फाइल, ये साइन, हस्ताक्षर, सरकार पकड़ी और ये छज्जा बन गया है। और उसके बाद क्या हुआ? 25 लोगों की जान चली गई। सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, जो आवास विहीन उन्हें आवास दे दिया। अब वो आवास भी क्योंकि ऐसे ही अधिकारी बनाएंगे तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, एक तरीके से कहा जाए तो उनके भी भविष्य में कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जान सुरक्षित रहेगी अगर अधिकारियों ने, सरकारी अधिकारियों ने आपके भवन का निर्माण किया है तो। क्योंकि जब वो शमशान घाट के छज्जे में घपलेबाजी कर सकते हैं, उससे भ्रष्टाचार कर सकते हैं, तो फिर वो तो मकान है। लोग कहते हैं कि मौत के चीजों पर कभी अधिकार नहीं जताया जाता, लेकिन जब हमारे देश के अधिकारी बड़े बड़े अगर मौत के सबसे बड़े केंद्र, जैसे हम कहते हैं शमशान घाट जहां अंतिम यात्रा व्यक्ति की जाती है, वहां भी भ्रष्टाचार फैला लेते हैं।
मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद है, आपके परिचय कराती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करती हूँ। अभिषेक मिश्रा जी है मेरे साथ, एडवोकेट है। इसके साथ ही अरविंद यादव जी हैं, प्रवक्ता है प्रसपा से। सबसे पहला सवाल मेरा जो है अरविंद यादव जी से होगा। यादव जी, क्या क्या समस्या आ रही है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि मैं लगातार जो खबरें आ रही है वो ये बयां कर रही है कि सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की बात कर ले, ये कह ले कि हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, लेकिन तस्वीरें और घटनाएं ये बराबर साबित कर रही है कि अधिकारियों में कोई खौफ नहीं और अधिकारी चरम पर भ्रष्टाचार को चला रहे हैं। नहीं, देखिए, जब सरकारें झूठ बोलने लगेगी तो यही सब नतीजा निकलेगा। आज 4 साल में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार नहीं बना पाए, अब क्या बचा है? कुछ बचा है क्या? साल भर में बन जाएगी क्या भ्रष्टाचार मुक्त सरकार? मुझे लगता है ये कहने की बातें हैं। नारी मिशन शक्ति का हाल आपने देख लिया। भ्रष्टाचार का मुरादनगर से लेके लखनऊ से लेके देवरिया बलिया सब जगह आपने देखा है। कोई पहली घटना तो है नहीं, और नहीं एलडीए की ये कोई पहली घटना है। इसके पहले अभी मुश्किल से 10 दिन नहीं बीते होंगे, एलडीए में मामला आया कि एक एक लोगों के नाम पे कई कई मकान आवंटन कर दिए गए गोमती नगर विस्तार में। जी। तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का इस सरकार में कोई नई बात नहीं है। इस सरकार में देखिए, जब सरकार का ब्यूरोक्रेसी पे अंकुश नहीं होता है तो ऐसी घटनाएं होती है, और ये घटनाएं नहीं है, मुख्य रूप से जानते हुए लूट है कि सबको जानकारी है, उसके बावजूद भी लूट हो रही है। देखिए, कहना नहीं चाहिए, ये लोग बार बार कहते हैं कि राम राज्य की सरकार है। सही बात है कि राजाओं महाराजाओं की सरकार है। आपको क्या जाने पता है कि नहीं पता है, मैं आपको अवगत करा दूं कि कोई भी मिनिस्टर या आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब तक उनकी सड़कें सुबह धुली नहीं जाती तब तक वो लोग अपने मकानों से बाहर नहीं आते हैं। भले बुंदेलखंड का गरीब परिवार, किसान परिवार पानी के लिए प्यासे मर जाए, उससे नहीं मतलब है, लेकिन राजधानी की सड़कें मुख्यमंत्री आवास से लेकर के और विधानसभा मार्ग तक जब तक धुली नहीं जाती है तब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्रियों लोगों की काफिला नहीं जाती है। दूसरी चीज, जहां तक महिलाओं की बात है, नारी मिशन शक्ति का आज कितना बड़ा घटना हुआ 2 दिन पहले, उसको पुलिस छिपाती रही। किसने किया? तमाम तरीके के मंदिर के पुजारी लोगों ने किया। और किस तरीके से किया? निर्भया जैसी घटना को अंजाम देना उत्तर प्रदेश में, वो भी सरकार बदले 4 साल हो गई हो, और उसके बावजूद लेकिन एसएचओ निलंबित हो गए उस फैसले पर। नहीं, उसके बावजूद निलंबन कोई कार्रवाई तो थोड़ो है। आज निलंबन है, फिर 3 महीने बाद बहाल कर दिया जाएगा। हम और आप उस पर फिर जिक्र नहीं करते, कभी बहस ही नहीं करते। समस्या तो इस बात की है, निलंबन अगर केवल कार्रवाई हो जाए तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई घटनाएं बार बार आती ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि निर्भया जैसी कांड उत्तर प्रदेश में दोहराया गया ना। नारी मिशन शक्ति का क्या हुआ? मैं कह रहा हूं 4 साल सरकार बने हो गई, आज आप भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लेकिन अरविंद जी, सरकार तो कह रही है ना कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस चला रही है, लगातार कार्रवाइयां कर रही है, अधिकारियों पर जांचें बैठ रही है, अधिकारी जेल भी जा रहे हैं, मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि जब, मैं पुनः कह रहा हूं कि जब ब्यूरोक्रेसी पे राजनीतिक अंकुश नहीं होता है तो इस तरीके की घटनाएं आम बात होगी जी। आज ब्यूरोक्रेसी के लोग इतने मनमौजी हैं कि 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख आपके सामने है। जेई का तो ठेकेदार का तो कल ही बयान आया है ना कि हमने 16 लाख रिश्वत दी। 16 लाख अकेले जेई तो खाया नहीं। आपने भी अभी बताई कि डीएम और कमिश्नर तक इन्वॉल्व हैं। तो ये सच्चाई है कि अधिकारियों ने इस सरकार में लूट मचा रखी है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह सरकार राजाओं महाराजाओं की सरकार है, ब्यूरोक्रेसी पे आधारित सरकार है, इसीलिए इतनी बड़ी लूट और घसोट होती जा रही है। आम जनमानस लूटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। अभिषेक जी के पास जाऊंगे मैं। अभिषेक जी, जिन योजनाओं को सरकार के तरफ से आम जनता के लिए बनाया गया, एलडीए की जिस जमीन को बेचा गया है वो राधाग्राम योजना के तहत थी, मतलब वो जनता के लिए एक योजना लाई गई थी, उसके तहत वो जमीन थी। लेकिन अधिकारी भी मिल गए, भूमाफिया मिल गए, और सरकारी जमीन में 524 बीघा जमीन उठा करके भूमाफियाओं को बेच दी गई। सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये कोई आज ऐसा नहीं हुआ कि कल रात को वो बैठे उन्होंने 524 बीघा जमीन बेच दी। उन्होंने एक लंबा प्रोसीजर चलाया। तो जो इन्हें ओवरव्यू कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं फिर? देखिए काव्या जी, भ्रष्टाचार और अपराध व्यवस्था पर रोकथाम की बात जो है, सरकार किसी की भी हो, ये सिर्फ एक नारेबाजी बनकर रह गई है।
और कुछ नहीं है। इस सरकार ने 2017 में बनने के पहले सिर्फ यही 2-3 मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाया था, और भी मुद्दे थे, लेकिन मुख्य मुद्दा जिससे जनता ने जो ध्यान आकर्षण हुआ और जनता ने इनकी ओर डाइवर्ट किया, इनकी ओर अपना मैंडेट दिया, वो यही सोच करके दिया कि भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करते हैं, ये जो है अपराध कानून व्यवस्था के सुधार की बात करते हैं, और हिंदू मुसलमान की जो बातें करते थे वो तो अलग की बात है ही है। इनकी अपनी सरकारों में कई सारे घोटाले हो चुके। 2017 से 2020 खत्म हुआ, 21 अभी लगा ही है, और मई 2017 में शायद सरकार बनी थी, तो लगभग ये 2.5 साल का समय जो इनका है, इस 3 साल में लगभग 4-5 घोटाले तो हम सबके सामने आ चुके हैं। बिल्कुल। अयोध्या में आपने दीप उत्सव किया, उसमें दीपक का घोटाला 3300 रुपए पर दिया। उसमें अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम मैं लेती हूँ तो वो सबसे ज्यादा टॉप पे चल रहा है इस समय। लखनऊ विकास, और उसके बाद कुंभ में घोटाला हुआ, सबके सामने आया। बिल्कुल। ये तो वो घोटाले हैं जिसमें आप कहीं नहीं सकते कि किसी और सरकार की कोई गलती है, क्योंकि आप ही ने आयोजन कराया और आपका ही घोटाला है। इसके अलावा आपने इंडस्ट्रियल समिट के जिसमें जो है गमलों के घोटाले हुए, खुल करके बात सामने आई। घोटाले हुए। पावर कारपोरेशन में पीएफ घोटाला हुआ, खुल करके बात सामने आई। कंपोजिट ग्रांट था, और भी तमाम, मतलब ये तो वो घोटाले हैं जो बकाया चर्चा में हुए और आपकी सरकार के, आपके शासनकाल की योजना की शुरुआत से ही हुए। बिल्कुल। इसके अलावा भी जो शमशान घाट की जो छत गिरी, वो भी आपके समय की बनी हुई, निर्माण आपके समय का हुआ, आपके अधिकारी ने आपके टाइम पर अभी और भी गिरेगी, वो तो अलग की बात है। आप गिरेगी की बात अलग है, जो हुआ हम उसकी बात करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो आप बात करते थे भ्रष्टाचार मुक्ति की, अपराध व्यवस्था की, दोनों तस्वीरें बिल्कुल सामने स्पष्ट है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अपहरण ना हो रहा हो, जिस दिन हत्याएं ना हो रही हो, जिस दिन रेप ना हो रहे हो। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, हर कोई देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। आप जिस 2017 के पहले जो तस्वीर हम आप देख रहे थे, उससे शायद बदतर ही होगी। अगर बदतर नहीं हो तो बराबर है, इससे कम मैं ये नहीं कह सकता कि 16 से अच्छी स्थिति है। जी जी जी। मैं समझता हूँ शायद 21 ही आप होंगे, आप 20 नहीं है। बिल्कुल। तो वो भी देख लिया। अब सवाल दूसरा है कि एलडीए में जिस तरह से ये 524 बीघा जमीन चली गई एक बैग से, तो सवाल ये है कि ये एक दिन का घोटाला नहीं है, ये 2, 4, 5 दिन की घटना नहीं होगी। ये अगर प्राइवेट बिल्डर दूसरों को बेचते जा रहे हैं तो ये 524 बीघा जमीन बहुत हुई। 524 बीघा जमीन मेरे ख्याल से जितने बड़े में आप एक छोटा मोटा कॉलोनी जैसे इंदिरा नगर, गोमती नगर, इस तरह की कॉलोनी बसा ली, इतनी जमीन हुई। ये करीब कई करोड़ स्क्वायर फीट जमीन निकली जाकर के, लगभग 27,000 स्क्वायर फीट का एक बीघा होता है लखनऊ का, ये 524 बीघा है, कई करोड़ स्क्वायर फीट जमीन बनी जाकर के। एक अच्छी खासी बड़ी कॉलोनी बन सकती थी, काफी बड़ी एरिया बन सकता था, या छोटा मोटा कस्बा बता सकते हैं। कहाँ पता चलेगा जब अधिकारी ही मिलकर के बेचेंगे तो सरकार के नुमाइंदों को कहाँ पता सवाल चलेगा। दूसरा है काव्या जी, अब आप जब आप ये न्यूज स्टार्ट कर रही तो आपने कहा कि सरकार ने कहा ये सब वापस लिया जाएगा। तो सवाल तो अब ये है कि जिन लोगों ने पैसा देकर के प्राइवेट बिल्डरों को वो प्लॉट खरीदा, उनकी क्या गलती थी? उन लोगों ने आज मकान बना लिया, आज आप मकान गिरा देंगे, गलती और नुकसान किसका होगा? कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे? अपने अधिकारियों को तो आप कहोगे हमने ठीक है इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी है, और अगले का मकान गिरा देंगे। मकान गिराने में सरकार सबसे आगे है, इसको हर कोई जानता है। मकान तुरंत गिरता है, बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी, कानूनी कार्रवाई बाद में की जाती है। जिस दिन नोटिस दी जाती है, सुबह नोटिस पकड़ाई जाती है, शाम को मकान गिरा दिया जाता है। इतना भी मौका नहीं देती है सरकार कि कम से कम न्यायालय प्रक्रिया में अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो कम से कम जाकर के अपनी बात कह सके, अगर उससे न्यायालय से कोई इंटरव्यू मिल सके तो मिल जाए। इतना भी समय सरकार नहीं देती किसी को। तो ऐसी पोजीशन में ये थक कौन गया? बिल्कुल। शशिनाथ जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शशिनाथ दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ। शशिनाथ जी, समय तो नहीं देती सरकार, लेकिन अधिकारियों को भरपूर समय दे रही है कि जितना तुम कर सको भ्रष्टाचार उतना तुम कर लो। एक के बाद एक एलडीए की अगर बात कर लूं तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की जगह अब इसका नाम बदलकर लखनऊ भ्रष्टाचार प्राधिकरण किया जा सकता है। इस तादाद में लखनऊ विकास प्राधिकरण घोटाला कर चुका है, लेकिन अधिकारी लगातार कर रहे हैं, कोई गाज का डर भी नहीं उन्हें। काव्या जी, बहुत पहले से आप समाचार पत्र जो है चिल्लाते रहे हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण नहीं, ये लूट विकास प्राधिकरण है। जी जी। आप भी उतना जो है नहीं कह पा रही हैं। ये लूट का विकास और उसका जो है ये प्राधिकरण है जो राजधानी में है। आपसे बताएं कि सबसे बड़ी बात है कि आप देखती हैं कि एक रात में कोई भी 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग तैयार नहीं होती है। वाजिब बात है। ठीक है। पूरे भ्रष्टाचार लखनऊ विकास प्राधिकरण में तो इसके बनने से लेके आवाज तक इसमें जो है बीसी की नियुक्ति तक में भ्रष्टाचार होता है। आपसे बताएं, इससे पहले एक अधिकारी को मात्र इसलिए हटा दिया गया था कि उसके एक जनप्रतिनिधि हो, वो चाहे अपराधी है, किसी एक जनता ने चुना जनप्रतिनिधि उसके कार्यालय में गया, बैठा रहा। लोगों ने कान फुसाई करके उस व्यक्ति को जो है हटवा दिया। जो है द्विवेदी थे बीसी वहां के, ठीक है, उनको हटवा दिया। आपने एक जिला अधिकारी, लखनऊ जिला अधिकारी को आपने बीसी का चार्ज दे दिया।
आप काव्या जी, सबसे बड़ी बात है इस चार्ज और उसको हटाने के बीच का अगर बात किया जाए तो बहुत बड़ा यह भी खेल है। तो जब अधिकारियों को, अब एक चीज ये बताइए, आप जिले में लखनऊ विकास प्राधिकरण जैसी जगह पर एक आप अलग से अधिकारी तो नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्या जरूरत है एक जिलाधिकारी को जो है लखनऊ विकास का चार्ज कंटिन्यू आने के बाद? उसके बाद आपसे बताएं, चार्ज आने के बाद चिन्हित होता है कि एक इलाके में 10 अवैध जो है बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें से जो सबसे कमजोर जो है बिल्डर होता है, जो कैश नहीं दे पाता है। मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं और ये जिला प्रशासन के लिए और विकास प्राधिकरण के लिए ये जो है इसकी जांच करा ले। अगर जो सबसे कमजोर बिल्डर होता है, जो 1 रुपया नहीं दे सकता, जो परेशान है, जिसके दरवाजे नहीं लगवा पा रहा है, उस पे जाता है विकास प्राधिकरण का जो है टोंट मारने, ठीक है, उसको गिराने। उसके बाद जो खेल शुरू होता लखनऊ विकास, जो हो रहा है, ये होता नहीं है, हो रहा है। उसके बाद वो जो 9 अवैध वाले हैं उनसे जो डीलिंग होती है ना, वो करोड़ों की डीलिंग होती है। आज की तारीख में पूरे लखनऊ में चर्चा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लूट का अड्डा बन गया है। ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहकर, अवैध निर्माण गिराने की बात कहकर पूरे जो है वसूली का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया है। और आपसे बताएं, आप बिल्डर की कमी नजर आई आपको? उस जीआई को क्यों नहीं सस्पेंड किया? उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराया? उस इलाके में अधिकारी के लिए कुछ नहीं, उसके लिए खाली जांच होती है, जांच बाकी लोगों के लिए बिल्डर का तो आपने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। क्यों आखिर में इस तरह से आखिर आप क्यों कर रहे हैं? इस तरह से आप करते रहेंगे तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। जी। और आपसे बताएं, ये जो इतनी जमीनों का आवंटन वाला जो मामला काव्या जी उठा है अभी, आप इसमें एक चीज ये बताइए, इसमें खाली दोषी वो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी के अलावा शासन के भी अधिकारी हैं। जी बिल्कुल। आज की तारीख में नगर विकास विभाग, आपसे बताएं, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। यहां नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति के नाम पर इतनी बड़ी वसूली चल रही है। आप चले जाइए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, वहां तैनाती के लिए जो है कौशाम्बी में प्लाट देना, ये देना, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। गाजियाबाद के बाद आप आइए नोएडा विकास प्राधिकरण, या जो हाल एक जैसा ही है। हर जगह आपको बताना, सबसे बड़ी बात है, लगता है कि सरकार को बहुत पहले मायावती के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। पहले मायावती के सरकार में एक मोती गोयल का प्रकरण उठा था जी, जिसमें बहुत बड़े बड़े नौकरशाहों का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ था। वो रिपोर्ट आज की तारीख में कहां है? मोती गोयल कहां है? वो लेखपाल कहां है? मोती बोल के समय में जिन्होंने वो सब अधिकारी कहां है? वो घोटालेबाज अधिकारी आज शासन में मुख्य जो है भूमिका में बैठे हुए वाजिब। जब वो ऐसे अधिकारी शासन में बैठे हैं जो पहले 500 रुपया वसूली कर लेते थे, तो आज की तारीख में 50,000 तक पहुंचेंगे। बिल्कुल निर्णायक बात। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री तक लोग बात जाने भी नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री जो है एक चीज है बताइए, मुख्यमंत्री अकेलौता मुख्यमंत्री कहां तक जाएंगे? जिम्मेदार विभाग के मंत्री, जिम्मेदारी लेकिन सूबे के मुखिया को ही लेनी पड़ेगी, चाहे निचले स्तर के अधिकारी ही घोटाला करें, लेकिन जिम्मेदारी सूबे के मुखिया को दी जाती है। नहीं, अब आप एक चीज ये बताइए, चर्चा होती है कि दिल्ली से अपनी नियुक्ति करा लाया, पार्टी कार्यालय से अपनी जो है इंजीनियर नियुक्ति कराया जी। जब इस तरह की बातें होंगी तो छत गिरेगा, लोग मरेंगे और सरकार जो है दान देती रहेगी। इसके अलावा कुछ नहीं होना। खाली वो जो मुआवजा सरकार दे रही है, सरकार को शायद आकलन भी नहीं है कि जितना मुआवजा दे रही है उससे कम की वो छत बनी है। नहीं काव्या जी, सबसे बड़ी बात है नगर विकास की जो है वो जो नगर जो है निगम की वो जो अधिशासी अधिकारी को इन्होंने सस्पेंड किया है, निहारिका जी, ठीक है, निहारिका को, खाली वही दोषी है। नगर विकास सब लोग जानते हैं जो पीडी होते हैं। डीएम साहब गए थे भौतिक सत्यापन करने, डीएम साहब को यहाँ तक कि सूचित किया गया था कि यहाँ पर गड़बड़ है, ये मसाला जो बनाया जा रहा है ये पूर्णतः गड़बड़ है। आप सुनिए, कोई भी परियोजना बनती है तो परियोजना बनाने से पहले 40% कमीशन बढ़ा के पहले बनाया जाता है। कोई भी ठेका पट्टा, चाहे वो टेंडर के नाम पे दिखाएं, कहीं भी दिखाएं, नहीं ठेकेदार 4-4 साल 10-10 साल से ठेकेदार मर रहे हैं नगर विकास में, पेमेंट नहीं हो रहा, कमीशन अगर नहीं दे रहे हैं, ये ठेकेदारों का है। आप लखनऊ राजधानी में नगर निगम की स्थिति आप देख लीजिए, कितने ठेकेदार जो है किस स्थिति में आज की तारीख में। भाई ठेकेदारी है, वो करते भी हैं, अच्छा भी काम करते हैं,
जब आप सब कमीशन में खा लोगे तो क्या बनाएंगे? वाजिब सड़कों बात की है, हालत आप वाजिब देख बात लीजिए है। बनती है। अरविंद जी के पास हर एक जा रही जगह- मैं, अरविंद जी के पास जा रही मैं। अरविंद जी, क्या काव्या लगता है आपको कि इन घोटालों के की कोई भी जानकारी सरकार के किसी भी नुमाइंदे को नहीं है? नहीं नहीं, देखिए मैं पहले भी कहा फिर पुनः कह रहा हूँ जी जी। कि जब कोई सरकार ब्यूरोक्रेसी के चक्रव्यूह में आ जाती है तो ऐसी घटनाएं ही नहीं, चाहे जितनी घटनाएं हो, जो भी चीजें हो, आप कोरोना काल से लेके हर चीज देख लीजिए। जब से 11 सदस्यीय ब्यूरोक्रेसी के चक्रव्यूह में सरकार घिर गई, तब से सारी योजनाएं इनकी केवल दिखावटी है। मैंने कहा ना कि बदायूं की घटना तो झकझोर क्या देने मतलब वाली माना है। जाए कि वो लेकिन 11 स्पेशल दिव्या टीम जी, जो है 11 लोगों की, वो सही रिपोर्ट सीएम के सामने नहीं रख नहीं रही? नहीं, अच्छा ये बताइए, मैं कह तो रहा हूँ किसी भी ब्यूरोक्रेसी के आईएएस आईपीएस को हाँ। आम जनमानस से क्या लेना देना है? आम जनमानस से जनप्रतिनिधि को लेना देना होता है। जनप्रतिनिधि जाता है आम जनमानस के बीच में वोट मांगने और वोट लेने, उसको चिंताएं होती है। अब लॉकडाउन में जब खाना बांटेंगे एसडीएम साहब तो घोटाला तो होगा ही, डीएम साहब जब मॉनिटरिंग करेंगे तो घोटाला तो होगा ही। सच्चाई ये है कि ब्यूरोक्रेसी में इतनी बड़ी लूट हो रही है और सरकार के पास, जो अभी वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, सच्चाई है कहां से बातें जाएगी जब कोई जनप्रतिनिधि मिल ही नहीं सकता, कोई जनप्रतिनिधि से राय नहीं मांगी जाती, सुझाव नहीं मांगे नहीं, जाते। जब अधिकारियों का देखिए, काकस उनको बांधे रहेगा। बस अब देखिए दिव्या जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब विधायक जी लोग थाने में मारे जाएं, तो थाने में ही गांजे भांग बिकेंगे, थाने में ही चिलम बिकेगी, थाने में ही शराब बिकेगी और थाने में ही अश्लील हरकतें भी होगी। इसलिए कि आज थाने को देख लीजिए क्या स्थिति बन गई है, थाने को ब्यूरोक्रेसी के लोग चला रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब जनप्रतिनिधि होता है तो जन समस्याओं को लेके थाने से लेके एसडीएम एडीएम डीएम के पास जाते थे। एक अपना अलग ये होता था कि चलिए जन समस्या इसको सुनिए, आज क्यों लूट मची पड़ी है। थानेदार जब विधायक नहीं सुन रहा है तो वही तो 5,000 10,000 लेके घूस लेकर के काम कर रहा है। जिसके साथ अन्याय हो रहा है उससे पूछिए एक बार कि क्या कंडीशन बनी हुई है। आज सच्चाई है कि सरकार न किसी मंत्री से, न किसी उप मुख्यमंत्री से, न किसी विधायक, न किसी सांसद, किसी भी माननीय जनप्रतिनिधि सदस्य से कोई सुझाव कोई नहीं, फीडबैक ही नहीं लिया जा रहा कोई है। सलाह नहीं, कोई भी कार्य होगा। देखिए मैंने देखा अपनी आंखों के सामने नारी मिशन शक्ति का वो ढोल बजा, वो इसकी प्रचार प्रसार हुआ और हुआ क्या जानती हैं? वो भी बहुत बड़ा घोटाला है। थानों में होर्डिंग लगा लगा करके पुरानी बिल्डिंग को और किसी तरीके से मॉडिफाई करके फीते काटे गए। समस्या जब इतनी है कि केवल दिखावटीपन है तो बदायूं जैसे, निर्भया जैसी कांड बार बार दोहराई जाएगी और लोग इसीलिए आज कहीं ना कहीं जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लूट हो रही है, जो घसोट हो रही है, जो अपराधी बेलगाम है, जो बार दिनों दिन न्यूज़पेपर चैनल सारे अपराध से आप देखिए खूनों से रंगे पड़े हैं, यही कारण है। मैं कह तो रहा हूं कि ये राजाओं महाराजाओं की सरकार है, इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने लूट मचा रखी है। यहाँ महाराज जी तब तक नहीं निकलते जब तक उनकी सड़कें नहीं धुली जाती है। भले ही बुंदेलखंड का किसान गरीब मर जाए पानी के बिना, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसान को भले यूरिया ना मिले, किसान को भले ही बीज ना मिले, किसान सड़कों पे लाठी खाए, वो सही है, लेकिन ये अपने एक टसन में इतने ये लोग हैं कि ये अपने कभी पीछे हटने का नाम नहीं लेते। चाहे कितना भी रहे, लेकिन जनता इनसे जवाब मांगती है कि भ्रष्टाचार आपके और रहते कैसे हो रहे हैं अधिकारियों में। और अगर मैं योगी आदित्यनाथ की बात करती हूँ तो योगी आदित्यनाथ को सबसे सख्त शासक के तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी तक देखा गया है। अधिकारियों पर भी गाज गिराई उन्होंने, तो फिर या तो अधिकारी डरते नहीं है या तो राजनेताओं का साथ है इनके पास। अच्छा एक बताइए, मैं कहा तो हूँ कि निलंबन कितने दिन के लिए होता है, गाज किस पे गिरती है भी तो देखिए ना एक बार, और कितने दिन के लिए गिरती है भी देखिए। पता चला कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक डिबेट मुझे याद है कि हम लोगों ने किया था, हरदोई का लड़का एक पेट्रोल पंप के लिए 25 लाख की मामला आई थी सामने, वो क्या बने बैठे हैं देख लीजिए, कौन नहीं जानता। आज गाज गिरती है, 2 साल बाद 6 महीने बाद उसको प्रमोशन मिल जाता है डिमोशन के बजाय। तो इस सरकार में जब ब्यूरोक्रेसी के लोग ये अपना वसूली वाला सिस्टम मजबूत किए हुए हैं, और ये नहीं मैं कह रहा हूं कि तमाम मंत्री और विधायक हैं जो मंत्री इसमें लिप्त थे उन पे कार्रवाई हुई। शिक्षा मंत्री पहले अनुपमा जायसवाल जी का क्या कारण था सबको पता है। कंपोजिट ग्रांट में कैसे कैसे लूट हुई,
₹70 की फिनाइल 470 एमआरपी लगा के बेची गई जो विद्यालयों में, किस तरीके से बीएसओ ने लूट मचा रखा था, ये सबके सामने है। लूट तो इस सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है और सरकारी खजानों को इन लोगों ने वैसे लुटवाया है जैसे पिछली कभी किसी सरकारों में नहीं हुई होगी, मुझे लगता है। अभिषेक जी, संपत्ति की बात अगर मैं कहूँ या राजस्व की बात करूँ तो राजस्व सरकार का नहीं है, राजस्व जनता ने दिया है और देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए दिया होता है। सरकार जब सत्ता में बैठती है तो इस नैतिक जिम्मेदारी के साथ बैठती है कि उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो धन संपदा का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन राजधानी, मैं पूरा उत्तर प्रदेश आप छोड़ दीजिए, मैं राजधानी की बात करती हूँ, क्योंकि चाहे विपक्ष रहे चाहे सत्ता रहे, सबके नुमाइंदे यहीं बैठते हैं। इनमें से किसी को आज तक नहीं लगा कि एक बार एलडीए के अधिकारी से बात करनी चाहिए। फाइलें इनकी गायब हो जाती हैं, एक आदमी के नाम पे ये 10-10 मकान अलॉट कर लेते हैं, इनकी जमीनें गायब हो जाती हैं, सरकार को कुछ पता ही नहीं चलता। या तो ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं या तो सब कुछ देख करके खामोश है। नहीं, देखिए अभी आपने जैसे मुझे बताया, ये मैंने खबर पढ़ी, अब मैं बहुत चाहता हूँ कि बड़ी कार्रवाई हो जाए, तो क्या मैं कुछ कर लूंगा? मैं सस्पेंड कर सकता हूँ वीसी को जी। कार्रवाई तो सरकार को करनी है। जब सरकार कुंभकर्ण की तरह आराम से सो रही है, क्योंकि उसको पता है कि अभी 22 तक कोई समस्या नहीं है, मेरी सारी सीट पक्की है, जब सत्ता की नींद है, ये सुख चैन से वो ले रहे हैं, और 22 का जब इलेक्शन आएगा तब कहीं कोई किसी मुस्लिम नेता से पश्चिम बंगाल के या बिहार के या महाराष्ट्र के किसी से कोई उलूल बयान दिला दिए जाएंगे, उसके बाद एक नया डिबेट स्टार्ट हो जाएगा, तो तब असल मुद्दों से जनता को हटा दिया जाएगा। फिर उसको समझाया जाएगा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा ऐसा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा पड़ोसी तुमको लूट ले जाएगा। तब आपका एक ऐसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक दिया जाता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना के दे दिया जाता है कि असल मुद्दे की बात ही आप भूल जाते हैं। आपको आपके अस्तित्व के सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है कि अगर हम नहीं रहे तो अस्तित्व आपका खत्म हो जाएगा। फिर आप जो बेसिक चीजें वो भूल करके सिर्फ अपने अस्तित्व पर आ जाते हैं कि नहीं, अपने जनियों बचाओ, अपना ब्राह्मण, अपना हिंदुत्व बचाओ, ऐसी चीजें बचाओ, ऐसी भावनाएं बनाई जाती हैं। यही तो हुआ। आप बताइए ना कि 2014 में केंद्र सरकार में जो नरेंद्र मोदी जी ने कितनी सारी मुद्दे उठाए, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, नोटबंदी की बात की, कालाबाजारी की बात की, काला धन की बात की, लेकिन जब 2019 का इलेक्शन आया तो उनमें से कितने मुद्दों पर उन्होंने कहा? उन्होंने ही नोटबंदी पर कहा था कि मुझे 1-2 महीना दे दीजिए, उसको जिस चौराहे कहोगे मैं मिल जाऊंगा। फिर 2019 के इलेक्शन में क्या सीना ठोक कर किसी नेता ने या इवन मोदी जी ने किसी रैली में कहा कि मैंने नोटबंदी की थी, मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, मैंने कहा था नक्सलवाद टूट जाएगा, खत्म हो गया, मैंने कहा था कि आतंकवादी कमर टूट गई? कोई बातें नहीं गिनाई, सिर्फ एक ही बात केवल हुई, सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रहित, सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रहित, सारे मुद्दे खत्म कर दिए गए। बेरोजगारी की कोई बात नहीं की गई सरकार से। तो सवाल यह है कि जनता को डाइवर्ट कर ले जाएंगे, ये उस टैक्टिक्स को जानते हैं। और आदमी मनोविज्ञान से चलता है, उसकी संवेदनाएं होती है, संवेदनाओं को चलते ही रहते हैं। ये बात। दूसरी चीज अभी शशिनाथ जी ने बताई, आपने भी कहा और ये सच भी है कि मुख्यमंत्री के ऊपर देखिए कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, मैं इस चीज को भी मैं भी स्वीकार करता हूं। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि अगर इतना ईमानदार हैं आप और आपकी इच्छा शक्ति अगर ईमानदारी वाली है, तो ये इतने सारी भ्रष्टाचार आपके नाक के नीचे हो रहा है, तो आपके लोग अगर बेईमान है तो आपके बीच बेईमान लोग कर क्या रहे हैं जी? और अगर ये सारे लोग बेईमान नहीं है तो ये हो कैसे रहा है? क्योंकि ये जितनी घटनाएं हुई है, ये कोई भी ऐसी घटना नहीं है कि जहां बिना पंचम तल में फाइल पास हुए, बिना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर के कंसर्न के कोई काम हुआ हो। जैसे कि ये दीपदान, ये दिया घोटाला है, कुंभ घोटाला है, ये गमलों का आवंटन है, ये सारा पैसा तो पंचम तल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अप्रूवल के बाद ही निकला है जी। तो ये अधिकारी सारे जो आप टीम 11 बनाए हैं, ये टीम 11 तो आपके लोग हैं ना। तो कैसे ये, अगर आप इतने ईमानदार हैं, आपकी इच्छा शक्ति ईमानदारी है, तो फिर कैसे ये लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और आप इनसे पूछते क्यों नहीं है? क्यों? अभी एक बात कही इन्होंने, बहुत सही बात कही। आप कहते हैं हमने कार्रवाई कर दी, इसमें भी आप कहते हैं कार्रवाई कर दी। कार्रवाई करेंगे, आप मकान गिरा देंगे, मकान गिरा किसका नुकसान हो जाएगा? एलडीए के अधिकारियों का, उन कर्मचारियों को जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, या उस बिल्डर का जिसने जो है जमीन बेची है? नुकसान तो उसका होगा जिसको पता ही नहीं था कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं ये गलत है। नुकसान तो उसका होगा जो खुद लूट चुका है, जिसने एक बार जमीन का पैसा देकर लूटा, उसके बाद मकान अपनी कैसे आदमी एक मकान बना के तैयार करता है, किस तरह से कर्जा लेता है, अपनी कहीं इधर उधर की जमीनों को बेचता है, अपनी जीवन की कमाई लगाता है, उसके बाद वो मकान बनाता है। इसमें एक जानकारी आपको दे दूं कि सरकार ने ये कि इस पे एलडीए के अधिकारियों को कहा है कि जो भी इस योजना के अधीन इस तरह से जमीन लिए हैं, ठीक है, जिन जमींदार जिन्होंने खरीदा है, खरीदारों से को सरकार उनसे उनकी परेशानी समझते हुए मुआवजे का जो है उस पर कर सकती है, जिस तरह से किसानों से खरीदा जाता है, या डेवलपमेंट शुल्क लेके उनको वो जगह जो है
फ्री होल्ड की जा सकती है। अगर- ये अभी हुआ है। ये बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, ये अभी- एरिया को डेवलपमेंट ये सब सेकेंडरी ऑप्शंस हैं, ये सेकेंडरी सवाल ऑप्शंस ये है। है। प्रायोरिटी बेस पर ये था कि सरकार ने जिस योजना के लिए उस जमीन को रखा है, जिस योजना में उस जमीन का इस्तेमाल होना था, उसी योजना पर उस जमीन का इस्तेमाल होना भी चाहिए था। हुआ नहीं, और अगर हुआ नहीं तो ये हुआ कैसे कि अधिकारियों ने अपने हिसाब से जमीन जो है भूमाफियाओं को बेच दी। ब्रेक के लिए रुक रही हूं, जल्द हाजिर होंगी। कई सवाल और हैं, उनका भी जवाब लूंगी। लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले। बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार। बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा। मिल गया मैं डोनेशन। ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान। स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ। प्लास्टिक छोड़ झोला लिया, बचाए जीवों की जान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। कहाँ बंद हुआ नल, वहाँ बदला देखो कल। करके कारपूल, हवा में घुली मुस्कान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। कुछ हरे भरे काम अपनी। समझ गए? हाँ, समझ गया सर। अंदर नल ऑन है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। ब्रेक के आपका स्वागत है। मैं शशिनाथ जी के पास जाना चाहूंगी। शशिनाथ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकारों ने फाइलों को जांचना परखना छोड़ दिया है, क्योंकि इससे पहले जो घोटाला एलडीए में सामने आया था उसमें फाइलें ही गायब हो चुकी थी। तो अगर फाइलें गायब ही हो जाती है तो फाइलों की क्या ही जांच होती होगी। और अब ऐसा लगता है कि फाइलों की जांच अधिकारी ने करनी छोड़ दी है। फाइल आती है, हस्ताक्षर देखा, अच्छा आपने पास कर दी, तो लीजिए हम भी पास करे दे रहे। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस फाइल के प्रति। अब यही है, फाइल आती है, उसके बाद उस फाइल के साथ नीचे एक लिफाफा भी रहता है। सर ये मेरा हिस्सा था, अब ये सर आपका हिस्सा है। ये हो गया, के नीचे से। ये है टेबल के नीचे फाइलें। क्यों नहीं तो सब जानते हुए नहीं इसे दस्तखत नहीं करते हैं कि किसी ने कर दिया, वो कर दिया। 10-10 दिन फाइलें पड़ी रहती है। शासन में आप जाइए, कोई फाइल कराइए, देखिए क्या स्थिति है आज की फाइल तारीख। होनी चाहिए बस। लखनऊ विकास प्राधिकरण में आपसे बताएं, अभी भी जो है 2-3 दिन पहले खुलासा हुआ है कि जो 2011 में, 2012 में, 2008 में जो कर्मचारी मर चुके हैं, जो उनका आईडी था, पासवर्ड जो था, उस आईडी, देखिए आज तक उसका आईडी पासवर्ड मरने के बाद उस व्यक्ति के आईडी पासवर्ड तक नहीं चेंज किया गया, उसको लॉक नहीं किया गया। उस आईडी पासवर्ड से अभी जो है लोगों को जमीनें और प्लाटें अलाट कर दिया गया। गोमती नगर में कई खंड ऐसे थे। जब
और उसके बाद किसने किया, अब उसको साइबर अपराध से जांच कराएंगे, भाई FIR कराएं, अभी चल रहा मसला, अभी लेटेस्ट का मामला है ये, आपसे बताएं। एलडीए के बहुत से मसले तो चल रहे हैं इस समय। एलडीए में अगर आप लिखना चाहें तो आपको बताएं, महाभारत तो जो है महाभारत कम पड़ जाएगी, कम जो है, इतना जो उन्होंने लिखा है, आप रोज एक जो है एक कागज उठाएंगी तो एक अध्याय आपको जो है कम से कम 250 पेज का लिखना पड़ेगा। तो एलडीए में लिखने की तो बात नहीं है, एलडीए का मतलब ही है कि हम लोग जब लिखा करते थे शाम के अखबार में या उस अखबार, दैनिक अखबार में, इससे पहले तो लखनऊ विकास प्राधिकरण नाम ही नहीं लिखते थे, हम लोग ऊपर लिखते थे लूट विकास प्राधिकरण, उसके बाद फिर हेडिंग डालते थे। ये लूटे है। आपसे बताएं, आज की तारीख में अगर ईमानदारी से जांच हो जाए, नियम है कि एक व्यक्ति जिसके नाम से मकान है शहर के अंदर, उस परिवार में, तो उसको दूसरा प्लाट नहीं अलॉट किया जाएगा। लेकिन एक ही आदमी के परिवार में पति पत्नी बच्चे, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, जो नौकर भी है, एक लाइन से 4 मकान है, कैसे अलॉट है? ये दिखाई नहीं पड़ता आपको? आप कार्रवाई कराते हो उनके ऊपर, जो बेचारे गरीब हैं, पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनका विरोध करो। लेकिन इस पे जाओ, आप गोमती नगर चले जाइए, सब नौकरशाहों के मकान भरे पड़े हैं। कहां से अलॉट हुआ इनको 4-4 मकान? 3-3 मकान तोड़ के एक मकान बना लिया। उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद भी उसको पास कराने के नाम, उनको बड़ी जल्दी से परमिशन दे देंगे। आप पत्रकारपुरम चौराहे पे चले जाइए, सब रहने आवासीय मकान हैं और बड़ी बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए। कैसे बन गए? कैसे? आपने परमिशन दे दिया जब आवासीय था। आप आईएएस है, इसका मतलब आपको कानून बदलने का अधिकार थोड़े कि मैंने कर दिया। क्यों आपने बदल दिया? भाई आवासीय था तो आवासीय रहता। आज की तारीख में हुसड़िया चौराहे से लेके गोमती नगर में कहीं भी जाइए, अब पैदल चलना दूभर हो गया। और वो उस इलाके को जो है आपने जो कमर्शियल हब बना दिया पूरा। कैसे परमिशन आपने दे दिया? तो ये परमिशन ये नहीं, विकास जो बिल्डरों ने खरीदा उन्होंने एक मोटी अटैची दी, इंजीनियर साहब ने रिपोर्ट बनाई, साहब ने दस्तखत किया, अपना हिस्सा लिया, चलते बने, जनता जाए भाड़ में। ये स्थिति है लखनऊ विकास प्राधिकरण की। आपको अवैध निर्माण की बात करते हैं, आप चारबाग इलाका, पूरे वर्ल्ड के लोग अगर लखनऊ आते हैं तो चारबाग स्टेशन जरूर देखने जाते हैं। जो उसका चारबाग से जैसे आगे आप बढ़िए, नाला पड़ता है, नाले के किनारे इतनी बड़ी नाजा मार्केट के अगल बगल इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, वो भी नाला बंद करके। विकास प्राधिकरण के अफसरों को दिखाई नहीं पड़ता क्या? वो अंधे हैं? उस इलाके का जेई क्या कर रहा है? नाका से लेके आप वहां छोड़ दीजिए। आप उसके बाद शहर में आ जाइए, जहां पे विकास प्राधिकरण का ऑफिस है, उसके अगल बगल जो होटल बने हैं पार्किंग के नाम पर, जमीनें। याद आया, आप किसी भी जितनी गोमती नगर, इंदिरा नगर चले नहीं, आप विकास प्राधिकरण के अगल बगल ओयो जब से आ गए हैं, आप देखिए लगभग हर अच्छे जो मेन फ्रंट रोड पर जो जिनके मकान है, एचआईजी वगैरह के जो मकान है, उनके यहाँ लगभग हर मकान के आसपास जो ओयो छोटे मोटे गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं, वो सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी है। तो क्या ये दिखाई नहीं पड़ता आपको? एलडीए के बाबू, एलडीए के 1 किलोमीटर के अंदर ही कितना भ्रष्टाचार, ये नहीं दिखाई पड़ता? गलती से फाइल मीडिया के हाथ लग जाएगी या फिर नहीं, कोई बड़ा मीडिया पे ईमानदार अधिकारी आ गया और उसने पन्ना पकड़ लिया तो खुलासा हो जाएगा। ईमानदार अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण में आएगा क्यों? उसको क्यों प्राधिकरण में जाने देंगे? जो भी सही रहता है उसको रहने कहाँ देते हैं? कहीं चाय पिलाने के नाम पर, सुन लीजिए, कहीं चाय पिलाने के नाम पर कहीं किसके नाम पे हटा देंगे, जो है हटा देते हैं, जो है तुरंत ईमानदार अधिकारी को भेजेंगे क्यों वहां? क्योंकि बिल्डर लाबी अधिकारी भेजने का काम तो सत्ता का है, शासन का है, इतना हावी है। अभी हमारे मित्र यादव जी बैठे हुए हैं, पहले इनके पार्टी में वो रहा करता था, जो है इनके जो है नेता के जो है बहुत बड़ा चेला था वो। उसके बाद आज की तारीख में अपने जो है ये भाजपा का चेला हो गया, एमएलसी हो गया। वो बिल्डर जो है क्यों हुआ है? क्या उसने पार्टी के लिए किया? उसको राज्यसभा भेजा गया, विचारधारा मैच करती होगी। आप उसके विचारधारा में जनभावना जागृत हो गई तो वो राजनेता बन गए। गोमती नगर विस्तार में उसने एक डेवलप की है कॉलोनी, उसमें उसने सरकारी नहर, सिंचाई का नहर, सरकारी रोड सब कब्जा कर लिया, उसके अंदर बाउंड्री के अंदर बंद कर लिया। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कारण है इसीलिए वो एमएलसी बना। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगी, एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं। आप लोग 2000 प्रसपा जो है 2022 में चुनाव लड़ने वाली है। मेरा बड़ा सवाल है कि ऐसा तो हो नहीं सकता
कि अगर बतौर पत्रकार हम लोगों को ये मालूम है, आम जनता को पता है कि यहाँ घपलेबाजी है, घोटालेबाजी है, यहाँ बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए थी, तो आप लोगों को इस बात का आंकलन ना हो। मैंने किसी भी विपक्ष को अभी तक इस मसले पर सवाल उठाते नहीं देखा कि वो पूछे सरकार से, पूछे शासन से कि भाई आपका लखनऊ विकास प्राधिकरण कर क्या रहा है। नहीं, कभी फाइलें गायब कर देता है, कभी कुछ भी कर लेता है। आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? काव्या जी, किसान नेता पूरे लखनऊ में विकास प्राधिकरण घेरे बैठे रहते हैं, ठीक है। कोई नहीं जाता संजय सेठ से पूछने कि आपने सिंचाई का नहर क्यों कब्जा कर लिया। कॉलोनी के अंदर सिंचाई का नहर गायब करके सड़क बना दिया। मैं कह रहा हूं कि जीता जागता उदाहरण आपका चैनल पे हूं कि मैं ही सवाल करने आया हूं। किस दल का कौन सा व्यक्ति है जरा हमें बता दीजिए। प्रसपा आज सभी अधिकारियों से लेकर के और पूरी सत्ता और शासन पे अगर आरोप लगा रही है तो प्रसपा ही लगा रही है। सड़क से लेकर सदन तक कोई लड़ाई लड़ रहा है तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ही लड़ रहे हैं। ये भी सत्य है कि हम लोगों ने राजभवन को घेरा है दल बनने के बाद कई बार, अरविंद जी, विधानसभा को घेरा है, डिबेट में चर्चा करना नहीं और डिबेट सरकार से सवाल करना, काव्या जी देखिए ये बहुत बड़ा फर्क है। आपका माध्यम है डिबेट में कमरे में बैठ करके कह देना कि सरकार में खामियां है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपका एक माध्यम है। और मैं कह तो रहा हूं कि राज्यपाल महोदया जी से हम लोग ही मिलते हैं, विधानसभा को हम लोगों ने ही घेरने का काम किया है। जब डीजीपी ऑफिस में भ्रष्टाचार होता था तो हम लोग ही घेरने का काम करते थे। जिसका नाम आप ले रहे हैं अरविंद जी, और जनता जानती है उसके बारे में। नहीं, वो सरकार के साथ कैसा लड़ाई लड़ रहा है जनता के लिए, पूरी जनता जानती है। कैसे उसको जो है कितना बड़ा बड़ा और विधायक होते हुए क्या क्या उसको व्यवस्था सरकार कर रही है, कैसे लड़ रहा है। नहीं अरविंद जी, आप नहीं सवाल खड़े कर सकते। नहीं वरिष्ठ है, नहीं उसके अलावा भी उनकी जांच नहीं क्या सिंचाई क्या सिंचाई विभाग की जांच का क्या हुआ, कौन उठा रहा है। नहीं गोमती रिवर फ्रंट की जांच कहाँ चली गई, कहाँ चली गई जांच, कहाँ चली गई जांच। आपको नहीं पता था कि अरविंद जी बनाया नहीं, सही करना नहीं सरकार ने आरोप लगाया, कोई दूध का धुला नहीं है भाई। गलत नहीं कह रहा हूँ, जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे नहीं जा रहा हूँ। किसी सब सरकारें ऐसी, सरकार को नहीं बनाना था, नहीं सुसज्जित करना था। सरकार ने आरोप मढ़ करके और काम को नहीं किया पूरा। मैं कह तो रहा हूं जब हम लोग तैयार हैं जांच कराने के लिए, अधिकारी नहीं जांच में अधिकारी दंडित पाया गया। देखिए जेई दंडित पाया गया, सजा दिया गया उसे। सच्चाई है कि सरकार की मंशा कभी वो भी डेवलपमेंट में आता है, तो रहा वो भी लखनऊ का डेवलपमेंट है। देखिए वो भाजपा के नेता हो गए। देखिए गोरखपुर से लेकर के और देवरिया तक की 4 लेन की सड़कें बनाने का काम माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने किया है। हर डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन को जोड़ने का काम किया है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी कि जुड़े, तो कहीं ना कहीं जांच बैठा करके अड़ेंगा डाले। मैं कहता हूं कि गोमती रिवर फ्रंट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नहीं पैसा लगा था, आम जनमानस का पैसा था। आज वहां पे जंगल बनाने का काम किसने किया? मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको सुसज्जित करने का काम किया, लखनऊ के गोमती नदी को साफ करने का काम किया, अगर मैं कहता हूं कि आरोपी थे तो आप जांच कराते, आप उनको जेल भेजते। आपने वो तो किया नहीं, अड़ेंगा डाल करके और उस काम को बाधित किया। अच्छा, आपको काम नहीं करना था, इसलिए कि वो काम हो जाता। भारतीय जनता पार्टी आपके बीते कार्यकाल के घोटाले गिना सकती है, लेकिन अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है तो आप विपक्ष होकर के उसकी खामियां नहीं गिना पा रहे। हम गिनाते हैं, बीती हुई सत्ता है तब भी आपकी खामियां गिना रही है, वो प्रेजेंट में सत्ता तब भी खामियां नहीं गिना पाते। गलत मैंने नहीं कहा, आपसे जी ने कहा है तो मैं कह रहा हूँ। दूसरी सवाल मैं अभी पुनः कह रहा हूँ कि 28 तारीख को पिछले महीने में मुख्यमंत्री को किसने घेरा था, किसने घेराव किया था? छात्र सभा हमारी प्रकोष्ठ जो है प्रसपा की आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब छात्रों पे उत्पीड़न हो रहा था तो घेराव हुआ। महिला सभा ने अलग घेराव किया, अल्पसंख्यक सभा ने अलग घेराव किया। पूरी पार्टी, जब से पार्टी बनी है कोई ऐसा महीना नहीं कि प्रोटेस्ट हो। आज कमिश्नर साहब लखनऊ से आप पूछ लीजिए कि प्रसपा के कार्यकर्ताओं पे कितने मुद्दे, कितने मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अभी मेरे महानगर अध्यक्ष डिबेट के आने से पहले वो कह रहे थे कि आपको कमिश्नर साहब से एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि आप कार्यालय प्रभारी भी हैं। हमने कहा 1 मुकदमे और 4 मुकदमे से हम लोग नहीं डरने वाले, आप 4000 मुकदमे करा दो, हम प्रोटेस्ट और प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, इसलिए कि हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं।
आम जनमानस की सवालों को लेकर संघर्ष लड़ते करने रहिए, जा अगर रहे हैं। जनता ऐसे लड़ना और मान ले तो फिर देखिए, अच्छी बात है। आप काव्या लड़ते जी, रहिए, जनता ये माने, बस आपका- ये वाजिब अगर बात होनी आपको चाहिए। लगता है कि सवाल नहीं खड़े किए जाते जी। तो मुझे लगता है कि ये चैनल आपका एक कहीं ना कहीं माध्यम है। हाँ। चाहे सरकार के कान में जुड़ेगा ना हो या अधिकारियों को, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। हाँ। इस पे भी हम मैं पक्ष चाह रख रही रहे हूँ हैं कि ना। ये मैं जो कह जो रहा है हूं, वो कौन विपक्ष से के दल कान में के, भी थोड़ी किस बहुत दल रेंग के जाए कोई प्रवक्ता कि वो इस याद चैनल दिला पे- दे, नहीं वो काव्या सत्ता जी, को आप याद पहले दिला मुझे दे ये बता दीजिए कि आपने कि किस उत्तर दल प्रदेश का को प्रवक्ता- भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही थी। अगर आपका एक एक अधिकारी भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी मार रहा है तो काव्या जी, आप अक्षय कर जी क्या कुछ रहे कहना हैं? चाह कौन रहे सी रामराज्य की बात आप कहते चले आए? कौन से विपक्ष ने ये सवाल अभी तक पूछ लिया नहीं, सरकार क्यों से? नहीं, मैंने ही तो सवाल किया ना कि ये राजाओं महाराजाओं की अभिषेक जी- सरकार है। अभिषेक जी मैंने कुछ ही कहा कहना ना चाह रहे कि हैं। चलिए, जब तक सर के धुरी नहीं अभिषेक जाती जी के पास भी जा महाराज रही हूँ। निकलते नहीं। अभिषेक जी, आज चाहे सरकार ये कह दे कि हम मुआवजा दे देंगे, आज कुछ भी कह दे सरकार, लेकिन सवाल सीधा यही उठेगा कि जब चौकीदार बैठा था तो मकान में चोरी कैसे हुई? चौकीदार कर क्या रहा था उस समय? पुलिस भी आएगी तो पहला सवाल चौकीदार से ही पूछेगी। उसी तरीके से एक राज्य का चौकीदार जो है सूबे का मुखिया, और हमारे पास तो ईश्वर के पास से 3 है, एक सीएम है, 2 डिप्टी सीएम है, जवाब देने को कोई तैयार नहीं कि एलईडी जो एलडीए है वो लगातार घोटालों की चपेट में क्यों आ रहा है? क्यों वो विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करता जा रहा है? यही तो सवाल है ना कि जी। जब ये पार्टी जो आज सत्ता में बैठी है, ये जब विपक्ष में थी तो ये भी कहते थे कि ये 3 मुख्यमंत्रियों की सरकार है। आज आपकी भी 3 मुख्यमंत्रियों की सरकार है। 3 घोषित है, एक अघोषित है, जो नीतियां बना रहा है, जो तय कर रहा है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो एक हमारे पंडित ने कहा था कि फोन कराया जाता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री फोन सुनते ही दस्तखत कर देते हैं। तो एक अघोषित मुख्यमंत्री भी है अरे 3 घोषित ही कह और दे, 3 कुछ घोषित है। 3 घोषित कह दे, कुछ 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री के बाद आपने अभी पुरानी सरकारों की बात की, रिवर फ्रंट घोटाले की बात की। मैं भी आप जरा बता रहा हूं, ये जो है गोमती रिवर फ्रंट घोटाला बताया गया बड़ी जोर शोर से। देखिए, एक काम एक सरकार ने किया, जैसे मेट्रो अखिलेश जी की सरकार में बना तो जनता को दिखाई पड़ रहा है कि मेट्रो बना है, ठीक है। 3 साल 4 साल हो गया, अभी तक ये नहीं सुनाई पड़ा कि हाँ पुल टूट गया, इसको हो गया, ना सुनाई पड़े। मैं ये नहीं कहता कि वो बड़े अच्छी सरकार है, ना मैं उनकी वकालत कर रहा हूं, ना मैं उनका प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं एक बात रखना चाहता हूं। एक गोमती रिवर फ्रंट बना तो उसका एक प्रोसेस दिखाई पड़ रहा है जो अंडर प्रोसेस चल रहा था। इन द मीन टाइम सरकार गिर गई, बात खत्म हो गई। उन्होंने जो मेट्रो जहां से खत्म की वहीं से मेट्रो बंद है, अभी तक एक भी स्टेशन मेट्रो का स्टार्ट नहीं हुआ उनके जाने के बाद से। आपने रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू की, उसमें कई सारे अधिकारियों को भी मुलजिम बनाया, उसमें एक नेता को भी बनाया, नेता की बिल्डिंग तक गिराने तक की बात आ गई। उसके बाद वो नेता आपकी पार्टी में आ गए, आपकी पार्टी में आने के बाद वो मुद्दा खत्म हो गया, उनकी बिल्डिंग गिरना बंद हो गई, उनका जेल जाना बंद हो गया। कहते हैं ना जो वॉशिंग मशीन में जो बस। डिटर्जेंट डालते हैं उसके बाद कौवा हंस बनता है, बाथरूम में बनता है, सवाल ये तो है। लगातार कहता है। तो वो सवाल ये ईमानदार हो है गए अभिषेक जी। कि अब वो ईमानदार हो गए। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करिए, आपने कहा इसमें भी कोई घोटाला हुआ है। उस समय के तत्कालीन आईएएस जो अखिलेश जी के बहुत खातम खास थे, उनका नाम आया, और उसके बाद आज वो आपके सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। जी, हादसा की घटना के बाद से सबसे पहले उन्हीं को नवाजा गया कि लेकर आओ, वरना इनके बिना काम नहीं चल पाएगा। और मीडिया में खबरें भी आई कि क्या वजह है, हर सरकार के सबसे मसले यही होते हैं, वो चाहे बसपा की सरकार बने, चाहे सपा की सरकार बने, चाहे भाजपा की सरकार बने। तो प्रश्न ये है कि आप अपने को अलग क्यों बताते हैं? आप कहिए आप भी वैसे हैं जैसे सब हैं। मैंने इस डिबेट इस सबसे पहले शब्द इसी बात से शुरुआत किया कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक नारा बन के रह गया, सरकार किसी की भी हो। भ्रष्टाचार सबके राज में उठ रहे हैं। सवाल है कि एक त्वरित कार्रवाई और एक विकास का एजेंडा और एक मानसिकता होनी चाहिए, और उसके लिए एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सवाल मेरा यहीं पर मुख्यमंत्री के ऊपर खड़ा हो जाता है कि आपका दृढ़ संकल्प कहां है? और अगर ये बात है कि कोई थर्ड आदमी फोन करता है, वो चला रहा है, तो आप तो योगी आदमी है। अगर आपको पैसे का लालच नहीं है, अगर आपको सत्ता का लालच नहीं है, अगर किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप पद को धारण नहीं किए हैं, तो जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, दोस्तों आप पद लेकर बैठे क्यों हैं? फिर आप पद छोड़ दीजिए, आप तो योगी हैं। और अगर आपका कहीं से लाभ नहीं है तो क्यों आप ले रहे हैं? अगर व्यक्तिगत लाभ नहीं है तो जनहित के लिए अगर आप मुख्यमंत्री बने हैं और जनहित का कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई रिमोट कंट्रोल के साथ चला रहा है और आप चलने पर मजबूर है, तो आप पद छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सवाल उठता है। अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री से एक तरह से आप इस्तीफे मांग रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम नहीं, आपकी बातचीत से यह लगा नहीं, मनसा की ईमानदारी की बात नहीं, आपने जो कहा आपसे बताइए, नहीं उस विभाग के नहीं कोई भी कांड, क्या वजह है? क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े घोटाले? सबसे बड़ी बात यह है, एक सेकंड एक बात कह लूं, उसको जाऊंगा।
सवाल यह है कि जितने घोटाले मैंने गिनाए ये सारे के सारे घोटाले क्या बिना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों की जानकारी के हो गए? आप अधिकारियों को भ्रष्टाचारी कह सकते हैं, लेकिन सूबे के मुखिया पर अभी तक ऐसा कोई आरोप नहीं आया है। जो टीम 11 बनी है वो उन्हीं के लोगों के अधिकारी तो हैं, उनके पसंद के अधिकारी है ना। तो सवाल ये वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आखिर वो, ये पहले भी मैंने कहा कि आखिर क्यों वो लोग आपके साथ हैं? भाई एक कोई पहली घटना नहीं है कि आप सबक लेने जा रहे हैं, 4-4 5-5 घटनाएं हो चुकी है। किस कोई टीम 11 नगर विकास विभाग किसके पास है? हुआ, किसी का सस्पेंशन हुआ, अभिषेक जी अब नगर वो तो विकास टीम विभाग 11 का उनकी बात कर रहा हूं मैं। अभिषेक जी नगर विकास विभाग किसके पास है? नहीं, किसके जी के पास है? खन्ना जी के पास है। खन्ना जी से क्यों कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछता है? जी वाजिब बात है। प्रश्न के लिए मुख्यमंत्री ही क्यों दोषी? बिल्कुल वाजिब बात है, वाजिब बात है। तो सवाल यह है कि नहीं, खन्ना जी का विभाग पिछले विभाग से खन्ना जी का विभाग क्यों बदला गया था अगर वो इतने साफ सुथरे थे? अगर मैं ये कह रहा हूं तो खन्ना जी के खिलाफ ही कार्रवाई कीजिए, करिए ना, आप कहिए तो। आपने खन्ना जी के खिलाफ कोई बयान दिया, कोई कार्रवाई की? मैं कहा, देखिए मैंने पहले भी कहा कि मैं उनकी नियत पर, मैं ये नहीं कहता, मैं बिल्कुल कहता हूं कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, इसको मैं मन से साबित, मैं स्वीकार करता हूं, और मैं किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं सवाल उठता यही कह रहा हूं कि जब दृढ़ संकल्प होकर के आप आए हैं तो क्या वजह है कि इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी आप चुप हैं? मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं कि आप बेईमानी में बेईमानी का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बेईमान आपके पीछे अधिकारियों का डर बिल्कुल समाप्त है जी, चुप नहीं है जी। जब उनको जानकारी मिलती है, देखिए कोई जब जानकारी मिलती है वो चैनल खोल के नहीं बैठे रहते हैं, सभी अखबार लेकर नहीं बैठे रहते हैं। अब तो सेंसर अखबारों पे चैनलों पे भी रहता है कि ऐसी खबरें न जाने पाए जो तो क्या पिछली सरकारों में जितने घोटाले हुए थे क्या मुख्यमंत्री जाके कर रहा था? जी नहीं, अधिकारी इसके पहले जब भी जितने भी घोटाले हुए या जो भी अपराध हुए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को जानकारी होती है, वो कार्रवाई कराते हैं। चेतने की जागने की कि उससे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर नकेल कसनी होगी, वरना भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ये पार जरूर कर देंगे। समय क्योंकि मेरा समाप्त हो गया। सभी मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार को समझना होगा कि जो विकास प्राधिकरण है वो विकास के कार्य करे तो अच्छा लगेगा, अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहना है तो अपने आप से विकास प्राधिकरण जो है वो नाम हटा ले, अपने आप को फिर भ्रष्टाचार प्राधिकरण कहे तो बेहतर लगेगा। ये सरकार को बदलना होगा, शासन को समझना होगा। युद्धघोष फिलहाल इतना ही, आप बने रहेंगे आवाज के साथ। नमस्कार।